फिर आर्यन आयु और जिमिन को बताता है कि जिमिन को बताता है उसके लिए शुगर का रिश्ता है और आयु को बताता है उसके लिए हॉबी का रिश्ता है। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे, तो इसीलिए मतलब क्रश का डायरेक्ट शादी का प्रपोज़ल आ गया है तो वो खुश क्यों नहीं होंगे। लेकिन ना फिर आयु और जिमिन एक साथ बोलते लेकिन हमारी एक बात उन लोगों को माननी पड़ेगी। तो बोलता है आर्यन बोलता है कौन सी क्या बात है बोलो। तो बोलता है कि तेहंग को जंगकुक से शादी करनी पड़ेगी। तो ना सब लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते और जंगकुक मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता था कि उसके दो मतलब एक भाई और उसकी एक बहन को पता है कि वो तेंग से कितना प्यार करता है। तो आर्यन मुस्कुराता है, बोलता है ओके मैं बात करता हूँ। तो आर्यन फिर हो मतलब क्या बोलते हैं बुगम और काय को फ़ोन करता है और बोलता है कि हाँ मेरी बेटियाँ राज़ी तो है लेकिन उनकी एक बात है कि वो चाहती है कि तेहंग और जंगकुक की शादी भी हो। तो आप क्या मेरे बेटे की आपके ओमेगा बेटे के साथ शादी करवाएंगे। तो ना बुगम और काय मना करने वाले थे और बोलते नहीं हम नहीं करवाएंगे। अगर आपकी बेटी और बेटे को हम ले सकते, हम हमारी बेटी आपके घर में नहीं देख सकते। ये आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों आपकी माँ। तो ना आर्यन बोलता है उसका बात आप मत कीजिए, मतलब आप बचपन का बातें मत कीजिए, अभी पास्ट है। और उस वक्त वो हमारा कोई रिश्ता नहीं था तेहंग से, लेकिन अभी वो मेरे बेटे का हस्बैंड बन के आएगा तो उसका रुतबा ही अलग होगा, उसका घर होगा वो ये और वो राज करेगा इस पे। तो मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी पास्ट के वजह से कोई भी फ़ैसला ले। मैं चाहूँगा कि हम मेरे ऊपर भरोसा करके, मेरे बेटे के ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर भरोसा करके एक बार सोचेगा ज़रूर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और मेरी बेटी और बेटे ने साफ बोल दिया है वो तीनों एक साथ शादी करना चाहते हैं। और आप समझ सकते हो उन लोगों ने और कुछ नहीं मांगा मुझसे, सिर्फ ये वो मेरी पसंद से शादी करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो आपकी भी एक ओमेगा बेटा है। तो ना काय ना अपना सर हाँ में हिलाता है, बोलता है मुझे बात करने दीजिए घर से, तो फिर आपसे बात करते हैं। तो ना बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना बुगम और काय बोलते हैं क्या हमें बात करनी चाहिए डैड से। तो बोलता है हाँ पहले उन्हें बताते हैं। फिर बुगम अपने डैड्स को बताता है ये तेहंग के लिए रिश्ता है जंगकुक का। तो ना उसके डैड बोलता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तेहंग जंगकुक को पसंद भी करता है, आई नो दैट। ऐसा बोल के वो बोलता है मैं तेहंग से बात कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ना वहाँ पे नैन्सी और वाइन को भी सबको पता चलता है कि उनकी मतलब तेहंग की भी शादी का प्रपोज़ल आया है। तो ना शुगर पहले थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो अभी नहीं चाहता था कि उसके भाई की शादी हो जाए। वो अपने भाई को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। सेम पिंच था हॉबी की तरफ से भी, वो नहीं मानना चाहता था। तो ना सब लोग मानते हैं। तो तेहंग घर में आता है। तेहंग को घर में आने के बाद ना सब लोग बोलते हैं कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है। तो तेहंग पूछता है कि आप सबको पसंद है। तो उसके फादर बोलते हैं हाँ हमें पसंद है, एक बार तुम जान लेते। तो ना तेहंग अपने भाइयों की तरफ देखता है, बोलता है भाई तुम्हें भी पसंद है। तो ना शुगर और हॉबी बोलते हैं तुझे पसंद होगा तो भी हमें पसंद होगा, वरना नहीं। हम ऐसे ही तुझे किसी के साथ बांध नहीं सकते। तो अगर तू चाहेगा तो ही कि तेरी शादी होगी, वरना नहीं होगी। तो ना मुझे फिर ना तेहंग बोलता है आपकी पसंद से मुझे शादी करनी है।
मेरी कोई पसंद ऐसी वैसी तो है नहीं जो मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ या फिर ऐसा कुछ है नहीं मेरी लाइफ में। तो ठीक है, तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो आप शादी के लिए हाँ बोल सकते हो। क्योंकि तेहंग को बहुत अच्छे से पता था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने और उसकी मतलब फेरी ने और उसके सोलमेट ने ये काम किया है। और वो भी तेहंग भी जानता था कि जब जिमिन और आयु को पता चलेगा तो ऐसा ही कुछ उसके साथ होने वाला है। तो वो पहले से ही तैयार था कि ये होने वाला है, और वो मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका था अपनी शादी के लिए, क्योंकि वो चाहता था बहुत डेस्परेटली अपने गगा की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड और अपनी फेरी के साथ हो। और वो भी जोंगकुक से प्यार ही करता था। लेकिन फिर ना सब लोग बोल देते कि हाँ वो भी रेडी है शादी के लिए। तो ना फिर बुगम बोलता है कि पहले सगाई करवा देते बच्चों की। तो ना वहाँ पे आरएम बोलता है कि सगाई नहीं, एकदम मतलब शादी का ही अरेंजमेंट कर देते हैं। पहले रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हैं, फिर धूमधाम से शादी करवा देते हैं। कुछ मतलब आप सब आइए, फिर रजिस्ट्री मैरिज। ये देखना दिखाना तो मतलब आपको पता ही है, आप सब देख चुके हैं सब कुछ, और सब कुछ आपका पता है। तो इसमें कुछ देखना दिखाना तो नहीं है। पहले रजिस्ट्री मैरिज कर लेते हैं, फिर धूमधाम से शादी करवा देंगे 2 महीने बाद। तो बोलता है, फिर बुगम बोलता है हाँ दैट इज़ रियली कूल आइडिया, मुझे पसंद आया। तो ना फिर एक दिन तय होता है, फिर सब लोग शादी के लिए जिमिन के घर में जाते हैं। और बुगम चाहता था कि वो सब मतलब किम फैमिली बुगम के घर आए, लेकिन आरएम ने बहुत इंसिस्ट किया था कि वो चाहते हैं कि उसकी दोनों बेटी मतलब एक बेटा और एक बेटी की शादी यहाँ से हो। और वो नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, वो चाहते थे कि उनकी बेटी मतलब ऐसा उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था। तो ना उन्होंने मान लिया, क्योंकि उनका ज़्यादा है, क्योंकि वो 2 मेगास उनको दे रही है, उनसे उनके घर से 2 लोग वो ले रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो ना बुगम ने सारी चीज़ें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलेक्ट किया था, क्योंकि अपनी उसके बेटे की शादी है और उसके ओमेगा बेटी की शादी है, तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें होगी। और सबसे ज़्यादा पसंद की चीज़ें तेयांग की थी, क्योंकि और किम फैमिली में सबसे भी ज़्यादा ना आयु और क्या बोलते हैं जिमिन की ही फेवरेट चीज़ें किया जा रहा था। और पाक मेंशन में तेयांग की फेवरेट सारी चीज़ें कर रहा था अपने उसके 2 भाई मतलब शुगर और होबी। तो सारे ओमेगास को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा था, और बोलते कि हाँ घर से निकालने में ये सब इतने खुश हैं और इसीलिए हमें पैम्पर कर रहे हैं। फिर शादी का दिन आ जाता है, तो तेयांग इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मतलब इसको मतलब अनदर लेवल का ही था। तो ना ज़्यादा धूमधाम से नहीं था, लेकिन कुछ कलीग्स थे, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड नहीं था। मतलब 100-200 लोगों का एक फैमिली मेम्बर का गेट टुगेदर रख के उन्होंने शादी पहले करवा दी थी, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं बाधाएं आ जाती है। तो पहले शादी कर लो, फिर धूमधाम से मतलब लोगों को बताना कि शादी हो गई है और कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तेहंग और जोंगकुक की शादी का रजिस्ट्री हो जाता है, जिमिन और शुगर का और होबी और आयु का। तो तेयांग खुद की शादी से ज़्यादा अपने भाइयों की शादी का खुशियाँ मना रहा था और बहुत खुश हो रहा था। तो ना तेयांग खुश हो रहा था कि उसके भाइयों की शादी हो गई है। तो ना जोंगकुक तेयांग के पास आता है, बोलता है कि हमारी भी तो शादी हो गई है। तो ना तेयांग मुँह बनाता है, बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी हुई है या नहीं, मुझे मेरे भाइयों की शादी हो गई है। वो बहुत खुश है और वो मेरे बेस्ट मेरी लाइफ के बेस्ट पर्सन में से कोई 2 है जो मेरे भाइयों की ज़िंदगी में आ रहा है।
तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ना जी मतलब जंगकुक तो अपना मुंह बना लेता है। तो ना तेहंग बोलता है हाँ मुख्यमंत्री साहब मुंह बना रहे हैं। वो दैट इज़ न्यू थिंग, मैंने कभी नहीं नोटिस किया था कि मुख्यमंत्री साहब भी ऐसे मुंह बनाएंगे बच्चों की तरह। तो ना जंगकुक बोलता है यार अंदर से तो मैं भी इंसानी हूँ, मेरा सिर्फ बर्थ है मुख्यमंत्री का, लेकिन मैं नॉर्मल इंसान हूँ, एलियन नहीं जो खुद के इमोशंस नहीं होते मेरे। तुम मेरे इमोशंस का कभी 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 भी साथ नहीं देते। क्यों तेहंग, तुम्हें बचपन से पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तेहंग बोलता है हाँ मुझे पता है, अभी तुम मेरे हस्बैंड हो। तो बोलता है मुझे तो अपने हस्बैंड वाले राइट चाहिए। एक नोटिस स्मार्ट देके जंगकुक ये बोल रहा था। तो ना तेहंग बोलता है अभी नहीं, अभी मुझे तंग मत करो, अभी मेरे भाइयों की शादी हुई है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो परेशान मत करो अभी। तो ना जंगकुक बोलता है तुम कितने अनरोमांटिक हो। तो बोलता है हाँ मैं हूँ, क्यों शादी की फिर मुझसे, तुम्हें पता है ना मैं कैसा हूँ। तो ना जंगकुक बोलता है तुम जैसे हो मेरे हो। तो ना पहले तो लिसा ने बहुत मना किया था कि वो तेयंग की शादी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन वो भी तेयंग को पसंद करती थी। लेकिन वो क्या करते हैं ना, मिसेस किम की सारी भड़ास तेयंग के ऊपर में मतलब दिया जाता था और तेयंग को भी बहुत अच्छे से पता था। तो ना आयु बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मेकअप किया था। तो ना जंगकुक तेयंग बोलता है मुझे पता है कि आपने क्यों किया था, तो आपके ऊपर कोई भी गुस्सा या गर्जिश नहीं है मेरा। तो बोलता है तेयंग बोलता है कि तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको वहाँ पे आके मतलब उस घर का सनेलो बन के आपका घर से निकाल दूँगी, इसीलिए आप मेरे साथ अच्छे बिहेव कर रही हो। तो ना लीज़ा उसे मारने के लिए दौड़ती हो, बोलती है कि ये शैतान इंसान कभी नहीं बदलेगा। तो ना तेयंग हंसने लगता है। तो ना वहाँ पे जीसू भी बहुत जेनी भी ना बहुत ज़्यादा ही मुंह फुला के बैठी हुई थी, क्योंकि उसे कोई मतलब भाव ही नहीं दे रहा था। मिसेस किम और मिस्टर किम ना तेयंग से बात करना चाहते थे, तो तेयंग ने क्लियर पहले ही कर दिया था कि प्लीज़ हम एक साथ ज़रूर रहेंगे, मेरी लाइफ से दूर रहिएगा, मेरे आसपास मत आइएगा, आप लोगों का साया भी प्लीज़ मेरी लाइफ में मत आने दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए आपका कुछ भी। तो ना मिसेस किम बहुत रोती है। तो ऐसे ही तेयंग और जंगकुक की खट्टी मीठी लड़ाई के साथ साथ उनकी अनाउंसमेंट शादी का भी वक्त आ जाता है और तेयंग को बहुत खूबसूरती से बुगम ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें अरेंज की थी। पहले का मतलब आयु और जयहोप की शादी और जिमिन और शुगर की शादी का हो जाता है। फिर 2 दिन बाद जंगकुक और तेयंग का भी शादी का दिन आता है, क्योंकि बुगम ने पहले ही बोल दिया था कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करवाना चाहती है। उसके एक लौता ओमेगा बेटा है, तो एक साथ शादी का उसका कोई और प्लान है नहीं। तो एक बाप का बात तो सबको मानना ही पड़ता है, तो सब लोग मान जाते हैं। लेकिन हमारा जंगकुक तो बिना मतलब इतना मछली की तरह 2 दिन तड़पा था। तो फिर शादी के बाद तेयंग और जंगकुक की भी बहुत ग्रैंड तरीके से शादी होती है और सारी मीडिया कवर करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहिब की शादी थी और सारे कोरिया के सारे लड़कियों के सारे ओमेगास के दिल टूट जाते हैं, क्योंकि हमारा बैचलर जंगकुक का भी शादीशुदा हो गया था। तो तेयन और जंगकुक वहाँ से ही शादी के मतलब जंगकुक ने एकदम वेट नहीं किया था, उस जो शादी के हॉल से वो हनीमून के लिए लेके चला गया था तेयंग को। जिन बहुत गुस्सा हुआ था मतलब जंगकुक के ऊपर। फिर वहाँ से शुगर और जिमिन भी जाते हैं और जिमिन और शुगर का भी एक लव स्टोरी होता है और वो भी अपने मतलब प्यार में गिर जाते हैं। और जब होबी ने पहली बार आयु को आमने सामने देखा था, वो तो पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया था। जब तेयंग और जंगकुक की शादी हुई थी ना, तो होबी और शुगर ने जंगकुक को बहुत धमकाया था, क्योंकि वो मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे। तो ये काम भी जंगकुक ने भी किया था उन दोनों के साथ। लेकिन
वो भी, और शुगर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे तेंग को लेके, तो वो ज़्यादा करते हैं। तो ना तेंग बोलता है ओके ब्रदर ठीक है अभी उन लोगों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो बोलते ना छोड़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पनिशमेंट ले लूँगा, लेकिन मेरी बहन को, मेरे भाई को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ना जंगकुक अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलते हैं आपके भाई के लिए मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें लाऊंगा। तो ना तेयंग और जंगकुक अपने रूम में जाते हैं। फिर जंगकुक अपने पास खींचता है तेयंग को और किस करके बोलता है लव यू माई लव। तो यही एक हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई। मुझे नहीं लगता आप लोगों को पसंद आई, बहुत कम व्यूज़ आए थे इस पर। तो अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी के एफ देख लो। तुम लोगों को शायद मेरे वॉइस में मेरी स्टोरीज़ पसंद आ जाए। मेरी और एक चैनल पे है जो मैं थोड़ा मतलब क्रेज़ी चीज़ें बोलती होती हूँ।